आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि आधार कार्ड से फ़ोनपे में एक नया अकाउंट कैसे बनाएंगे और फ़ोनपे को कैसे चलाएंगे। अगर आपके पास आपका बैंक अकाउंट है, मतलब आपका खाता खुला है, लेकिन आपके पास उस खाते का एटीएम कार्ड नहीं है, तो आप अपने आधार कार्ड से फ़ोनपे में अपनी उस बैंक को लिंक कर सकते हो, यूपीआई पिन बना सकते हो और जहां पर भी आपको पैसों की लेन देन करना है एक नॉर्मल पर्सन की तरह आप भी इसको चला सकते हैं अपने उस बैंक अकाउंट से। तो इसी का पूरा प्रोसेस मैं आपको आज लाइव करके दिखाने वाला हूं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले लेटेस्ट वर्जन का फ़ोनपे एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना होगा। तो अगर ये ऑलरेडी इंस्टॉल है तो आपको उस पर लॉन्ग प्रेस करना है, अनइंस्टॉल पर क्लिक करना है, अगेन अनइंस्टॉल पर क्लिक करना है और इसको अपने मोबाइल से डिलीट कर देना है। और उसके बाद जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, सिंपली आपको इसमें टाइटल पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको फ़ोनपे का लिंक मिल जाएगा। तो आपको इस लिंक पर क्लिक करना है और जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको प्ले स्टोर पर भेज दिया जाएगा और यहाँ से आप लेटेस्ट वर्जन का फ़ोनपे एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे ही ऐप इंस्टॉल हो जाए उसके बाद आपको इसको ओपन करना है। कुछ इस प्रकार से आपके मोबाइल में ये ऐप ओपन होगा और इसके बाद अब आपको इसमें अपना अकाउंट बनाने के लिए वो मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है आपको जो आपकी बैंक में मोबाइल नंबर लगा है। उस मोबाइल नंबर पर रिचार्ज होना चाहिए और वो मोबाइल नंबर आपके इसी फ़ोन में पड़ा होना चाहिए। मोबाइल नंबर डालने के बाद आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर आपने अपने अकाउंट का कोई पासकोड ऑलरेडी सेट किया होगा तो वो पासकोड आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा और अगर नहीं सेट किया है, मतलब आपको याद भी नहीं है, तो उस केस में आपके सामने OTP डालने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आप अपना OTP डाल देंगे। OTP ऑटोमेटिक ही फिलअप हो जाता है और इस प्रकार से आपका इसमें अकाउंट बन जाएगा। जो भी आपसे परमिशन मांगे एक एक करके सारी परमिशंस को आप अलाउ कर देंगे और उसके बाद आपके मोबाइल में फ़ोनपे ऐप इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। आपसे परमिशंस मांगता है तो आप सारी परमिशंस अलाउ करेंगे। तो इस प्रकार से आपका फ़ोनपे में अकाउंट बन जाता है और अकाउंट बनने के बाद अब आपको इसमें अपनी बैंक को ऐड करना होगा। तो बैंक ऐड करने के लिए आप यहाँ पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मैनेज पेमेंट्स पर क्लिक करना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मोर के सेक्शन में कहीं ना कहीं पर आपको बैंक अकाउंट्स का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ देख सकता है, यहाँ देख सकता है, यहाँ देख सकता है। तो आप सिंपली बैंक अकाउंट्स पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये सारी बैंक्स आ जाती हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे तो इंडिया की जितनी भी सारी बैंक्स हैं वो सारी बैंक्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। आप देख सकते हैं कि पूरे इंडिया में जो जो बैंक्स हैं सारी बैंक्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो अब आपका जिस भी बैंक में खाता है सिंपली आपको अपनी उस बैंक पर क्लिक करना होता है। अब जैसे मेरा जो खाता है बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो सिंपली मैं यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा सर्च करूँगा और जैसे ही आप ये सर्च करेंगे तो ये बैंक आ जाएगी और सिंपली आपको इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपसे कुछ परमिशंस वगैरह मांगी जाएंगी तो आप अलाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद SMS वेरिफिकेशन किया जाता है। आपके नंबर पर एक मैसेज भेजा जाता है जिससे आपका नंबर वेरीफाई हो जाता है और फिर आपका जो भी बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट होगा वो सक्सेसफुली लिंक हो जाएगा। बेसिकली ये आपके नंबर से ही पता कर लेते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा के किस अकाउंट में आपका नंबर लगा हुआ है और वही अकाउंट यहाँ पर लिंक हो जाता है। अकाउंट होल्डर का आपको नेम दिख जाता है और साथ ही आपके अकाउंट के लास्ट 4 डिजिट जो होते हैं वो भी आपको दिख जाते हैं। और इसके बाद अब आपको UPI पेमेंट्स करने के लिए अपनी इस बैंक का UPI पिन सेट करना होता है। तो UPI पिन सेट करने का ऑप्शन यहीं पर आपको सेट पिन के ऑप्शन से दिख जाएगा और यहाँ पर भी आपको सेट पिन का ऑप्शन दिखेगा। तो आप उसी सेट पिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इसका UPI पिन बनाने के 2 ऑप्शंस आ जाएंगे, एक आधार कार्ड का और एक ATM कार्ड का। तो यहाँ पर मेरे सामने दोनों ऑप्शंस हैं, लेकिन पहले यहाँ पर ATM कार्ड वाला ऑटोमेटिक ही ओपन हो गया है। तो अगर ऐसा पेज आता है तो सिंपली आपको क्या करना है कि यहाँ पर अपने ATM कार्ड के लास्ट के 6 डिजिट डालने हैं और यहाँ पर उसकी एक्सपायरी डेट डालनी है। लेकिन आपको अपना मतलब UPI पिन ATM कार्ड के से तो बनाना है नहीं, आपके पास है ही नहीं, आपको आधार कार्ड से करना है। तो आपको यहाँ पर आधार का ऑप्शन दिखेगा तो आप इसी पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आपके सामने आधार वाला ऑप्शन आ जाएगा। बेसिकली जब आप सेट पिन पर क्लिक करेंगे तभी आपके सामने ATM और आधार दोनों ऑप्शन आ जाते हैं। लेकिन इन केस अगर आपके मोबाइल में मेरी तरह ये आ जाता है, पहले ही ATM आ जाता है, तो उस केस में आप इस प्रकार से आधार वाले ऑप्शन पर आ सकते हैं। तो अब यहाँ पर आधार से अपना UPI पिन सेट करने के लिए आपको यहाँ पर 2-3 बातें बहुत ही ध्यान में रखनी है। पहली बात ये कि आपका जो आधार नंबर है वो आपकी बैंक से लिंक होना चाहिए। यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि आपकी बैंक में आपका आधार नंबर लिंक हो और साथ ही जो मोबाइल नंबर आपके आधार में लगा है वही मोबाइल नंबर आपकी बैंक में भी लगा होना चाहिए। मतलब आधार और बैंक में भी सेम मोबाइल नंबर लगा हो और साथ ही आधार भी आपकी बैंक में लगा हो। तो ये चीज़ें अगर यहाँ पर क्लियरली मतलब सही हैं तब आपका आधार से UPI पिन सेट हो जाएगा।
तो अब आपको सिंपली क्या करना है कि कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसी चीज़ को चेक किया जाता है कि सारी चीज़ें सही हैं या नहीं, और अगर सही होती हैं तो आपके सामने आधार नंबर डालने का ऑप्शन आ जाता है। तो अब आपको सिंपली यहाँ पर अपना आधार नंबर डालना है। आधार नंबर के फर्स्ट 6 डिजिट डालने होते हैं, पूरा आधार नंबर नहीं डालना होता है। 12 डिजिट का आधार नंबर होता है, तो शुरुआत के फर्स्ट 6 डिजिट आपको यहाँ पर डालने हैं और डालने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके आधार के द्वारा OTP भेजा जाएगा, तो आपको वो OTP डालना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर बैंक के द्वारा एक OTP आएगा, तो आपको बैंक OTP डालना है और नेक्स्ट करना है। मैं आपको बता दूं कि ये ऑटोमेटिक ही फिलअप हो जाते हैं, लेकिन इन केस ऑटोमेटिक फिलअप नहीं होते हैं तो आधार और बैंक OTP दोनों साथ साथ में आते हैं। इसीलिए आपको अच्छे से देखना है यहाँ पर कि कौन सा आधार OTP है और कौन सा यहाँ पर बैंक OTP है, ये चीज़ आपको अच्छे से देखना है। और उसके बाद ही यहाँ पर दोनों OTPs को डालना है और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने UPI पिन बनाने का ऑप्शन आ जाएगा। तो अब आप अपना जो भी UPI पिन बनाना चाहते हैं अपनी बैंक का, वो UPI पिन आपको यहाँ पर डाल देना है। एक बार आप डालने के बाद जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो कन्फर्मेशन के लिए आपको उसी को दोबारा डालना होगा। ये UPI पिन किसी को बताना नहीं होता है, क्योंकि इसी से ट्रांजैक्शंस होती हैं। जब भी आप पैसों की लेन देन करेंगे तो वहाँ पर उस समय आपको यही UPI पिन डालना पड़ेगा। तो दोनों बार UPI पिन डालने के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो सक्सेसफुली जो आपका UPI पिन है वो सेट हो जाएगा और अब आप अपनी इस बैंक से जो कुछ भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अब अगर आपको अपनी बैंक का बैलेंस देखना है तो आप चेक बैलेंस पर क्लिक करेंगे, अपनी बैंक पर क्लिक करेंगे। बैंक पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर अपना UPI पिन डालेंगे जो आपने अभी बनाया था, चेक पर क्लिक करेंगे और जो भी आपकी बैंक का बैलेंस होगा वो आपको दिख जाएगा। इसके बाद अगर आपको किसी को पेमेंट करना है तो आप QR कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। आप किसी के डायरेक्ट मोबाइल नंबर पर पैसे भेज सकते हो। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आप उसके UPI ID या UPI नंबर को डाल करके पैसे भेज सकते हो। साथ ही आप डायरेक्ट किसी के बैंक अकाउंट में भेज सकते हैं। आप यहाँ पर आएंगे, उसकी बैंक सेलेक्ट करेंगे कि किस बैंक में उसका खाता है और उसके बाद यहाँ पर आप उसका अकाउंट नंबर डाल देंगे और उसके बाद उसके अकाउंट नंबर के थ्रू उसकी बैंक में पैसे चले जाएंगे। तो ये सभी ऑप्शन आपको मिलते हैं। साथ ही अगर आपको किसी से पैसे लेना है तो आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको आपकी बैंक का QR कोड और UPI ID दिख जाएगा, जिसके थ्रू किसी से भी आप अपनी इस बैंक में पैसे ले सकते हैं। अब चलिए मैं आपको QR कोड से पैसे भेज करके भी दिखा देता हूं। तो मैंने इस पर क्लिक किया, आप कैमरा वगैरह की परमिशन को अलाउ करेंगे और जिसके भी QR कोड पर आपको पैसा डालना है उसका QR कोड आप स्कैन कर लेंगे। QR कोड स्कैन करने के बाद आपको अमाउंट डालना होता है कि आप कितने रुपए भेजना चाहते हैं। अमाउंट डालेंगे, प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे, आपको आपका बैंक दिख जाएगा। इसके बाद आपको पे पर क्लिक करना है, अपना UPI पिन डाल देना है जो आपने बनाया था, पे पर क्लिक करना है और सक्सेसफुली आपकी जो पेमेंट है वो हो जाएगी। आपकी पेमेंट को प्रोसेस किया जा रहा है, पेमेंट सक्सेसफुल। इसके बाद अब आप यहाँ से बैक आ सकते हैं। जो भी आप पेमेंट्स की लेन देन करेंगे वो सारी लेन देन आपको हिस्ट्री में दिख जाएगी। यहाँ पर आपको सारी पेमेंट्स दिख जाती है। जो भी आप पेमेंट करेंगे तो वो आपको इस प्रकार से दिखेगी। अगर आपको कोई पैसे भेजता है तो इस प्रकार से उसमें रिसीव्ड लिखा होता है और जहाँ पर भी आप पैसे भेजते हैं मतलब ट्रांसफ़र करते हैं उसमें पेड लिखा होता है। आप इस एरो से भी समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप फ़ोनपे को चला सकते हैं कंप्लीटली बिना ATM कार्ड के, जिसका पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए। साथ ही अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।